ये केक इस तरह कैसे हो गया और इसे मैंने रिपेयर किस तरह किया, ये सब मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। और साथ ही साथ आज मैंने ये सारे केक बनाए हैं माशाल्लाह से, और इन सब के 1 बाय 1 आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी। इनके पाउंड्स बताऊंगी, कितने इंच के मोल्ड में बनाया, कितने इंच के बॉक्सेस में इनको मैंने सेंड किया, और सब कुछ इसकी डेकोरेशन वगैरह फ्लेवर सब कुछ। तो सबसे पहले मैंने ऑर्डर्स लिख लिए। ऑर्डर्स लेने के बाद, ऑर्डर्स लेने में भी 3-4 घंटे लग जाते हैं। कस्टमर से बात करते करते उनकी सारी डिमांड्स पूछते पूछते फिर उसको लिखने में भी 1 घंटा लग जाता है। तो मैंने लिख के जो है ना सबसे पहले केक कितने कितने चाहिए सब कुछ लिख लिया। तो सबसे पहले मैंने वनीला केक बनाना स्टार्ट कर दिया। आज वनीला फ्लेवर के बहुत सारे ऑर्डर्स थे, तो मैंने आज बैक टू बैक 7 ऑर्डर्स लिए, और माशाल्लाह से 7 के 7 ऑर्डर्स मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट किए। 1-2 चीज़ें इसमें गलत हुई, तो वो चीज़ें कैसे मैंने ठीक की वो भी मैं आपको बताऊँगी। और यहाँ पर मैंने चॉकलेट केक बाद में रेडी किया था, फिर मैंने दोबारा से 2 मिनी केक बनाए। वो क्यों बनाए वो भी मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो यहाँ पर मेरे पास एक छोटे मिनी केक का ऑर्डर था जो कि 3 मिल्क फ्लेवर में था। तो 3 मिल्क फ्लेवर का ये वाला रेसिपी भी मैं आप लोगों से यूट्यूब पे शेयर कर दूंगी। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना ले, रेसिपी मांगने वालों को मैं आपको बता दूं कि रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो 3 मिल्क केक की मैंने जल्दी से जो है ना मिल्क्स को मिक्स करके इसको जो है ऊपर वाले फ्रिज में बर्फ़ बनने के लिए रख दिया है, क्योंकि 3 मिल्क केक को इसी तरह से बनाया जाता है। तो इसको मैं बिल्कुल लास्ट में डेकोरेट करूँगी, और साथ ही साथ मैंने कप केक के लिए थोड़ा सा मिल्क वगैरह मिक्स कर लिया। अच्छा जी, जल्दी काम करने के चक्कर में मैंने ये केक्स रखे रूम में ठंडे होने के लिए, ताकि जल्दी से ठंडे हो जाए और मैं काम कर लूँ। और इतने में अब्दुलरहमान तीनों केक खा गया, और फिर क्या, मैं परेशान होकर सर पे हाथ रख के बैठ गई कि अब मैं क्या करूँ। पहले भी एक दफ़ा ये हरकतें कर चुका था ये, फिर मैंने केक बेक किया था पहले भी। तो आज मैंने कहा अभी मैंने केक बेक किए, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं मज़ीद केक बेक करती। तो मैंने जो है ना बस दिमाग चलाया फ़ौरन से, और एक मिनी केक बनाया, क्योंकि इतना था कि ये मिनी केक से कवर हो जाता। तो मेरा जो है ना इसमें एक छोटा मिनी केक भी ख़राब हो चुका था, तो मैंने कहा कि छोटा मिनी केक जो है ना मैं बना लूँगी, और जो वो ख़राब हो चुका है उसको मैं इन दोनों 1 पाउंड एंड 2 पाउंड में यूज़ कर लूँगी। तो इस तरह से आज मैंने दिमाग चलाया और अपना टाइम और काम दोनों ही संभाल लिए। तो इस तरह से ना कभी कभी दिमाग चलाना पड़ता है। हर चीज़ जो है ना आपको बेकिंग में नहीं सिखाई जाती। बहुत से काम ऐसे होते हैं जिसमें आपको अपना दिमाग चलाना पड़ता है, यूज़ करना पड़ता है। कभी कभी दिमाग चल भी जाए तो फ़ायदा भी हो जाता है। तो इसी तरह से आज मेरा फ़ायदा हो गया। तो यहाँ पे मैंने साइड में ना सबसे पहले केक्स वगैरह सब कुछ बेक करने के बाद थोड़ी सी जो है ना क्लीनिंग कर ली यहाँ पे टेबल की, और उसके बाद मैंने कैरेमल क्रंच रेडी करके रख दिया, ताकि क्योंकि ठंडा हो जाए, क्योंकि कैरेमल क्रंच की फिलिंग करनी थी मुझे। एक कैरेमल क्रंच का ऑर्डर था तो यहाँ पे, और साथ साथ मैंने जो है ना अभी फॉन्डेंट का वर्क स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इसको करने में भी आराम से 2 घंटे लग जाते हैं। फॉन्डेंट का ज़्यादा काम नहीं था, लेकिन फिर भी जो है काफ़ी टाइम लगा ये करने में मुझे ना। मैंने पहली दफ़ा ये फॉन्डेंट वर्क का जो है ना ऑर्डर लिया है। पहले भी मतलब कर चुकी छोटे मोटे काम, लेकिन आज जो है थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि मैंने फिर फॉन्डेंट से बेबी बनाया जो कि फ़र्स्ट टाइम बनाया, और ये स्पाइडर थीम केक ये भी मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया, जो कि बहुत अच्छे बन गए थे और कस्टमर को भी बहुत अच्छे लगे थे। तो यहाँ पे मैंने स्पाइडरमैन भी रेडी कर दिया था, और ये बेबीज़ भी रेडी कर दिए थे, और साथ ही कैलेंडर टॉप रेडी कर दी थी। और यहाँ पे जो है इस तरह के सारे काम जो है ना एक्स्ट्रा काम होते हैं। ये सब कुछ रेडी करने के बाद फिर मैं जो है ना क्रीम की लेयरिंग वगैरह स्टार्ट करूँगी। तो अब मैं जो है ना यहाँ पे चॉकलेट केक कप केक की जो है ना लेयरिंग वगैरह स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले मैंने चॉकलेट में फिलिंग, चॉकलेट कप केक में जो है ना बीच में होल करके मिल्क चॉकलेट की फिलिंग ऐड कर दी। ऊपर से मैंने डार्क चॉकलेट ऐड कर दिया, और इनको अब मैं फ्रिज में रख दूँगी। और अभी मैं जो है 1 बाय 1 केक्स रेडी करूँगी। ये 1 पाउंड केक का ऑर्डर था वनीला केक का, और इसको जो है अब्दुलरहमान ने होल कर दिया था। तो मैंने इस पर जो है ना अब वो जो छोटा वाला मिनी केक ख़राब हो गया था उसके टुकड़े टुकड़े करके फिर बीच में ऐड कर दिया, और इसकी लेयरिंग को इस तरह से मैंने कवर कर दिया। तो मैंने अपनी गलती को इस तरह से छुपा दिया। मेरी गलती नहीं थी यार, मेरा कसूर क्या था इसमें मुझे बताओ आप लोग। तो यहाँ पे मैंने ये केक रेडी कर दिया था। इसकी मैंने जो है ना जो बस ऊपर से जो है ना वाइट वाली क्रीम लेयर ऐड कर दी। बाकी की मैं जो है ना बाद में करूँगी, क्योंकि क्रीम लगाते लगाते ना केक बहुत सॉफ्ट होने लग जाती है, तो फिर हैंडल नहीं हो पाती। तो फिर हम बाद में करते हैं ये सारी चीज़। अच्छा जी, अब बना रही हूँ मैं एक हाइटेड केक, यानी कि 2 पाउंड का हाइटेड केक है, जिसे मैंने बेक किया था 5 इंच के मोल्ड में। 2 पाउंड का हाइटेड केक अगर आपको बनाना होता है तो फिर आपको 5 इंच के मोल्ड में जो है उसको बेक करना होता है। तो यहाँ पे इसके मैंने 4 लेयर कर दी है, और कैरेमल सॉस ऐड किया पहले मैंने क्रीम में, फिर कैरेमल क्रंच। कस्टमर को जो है ना लेस क्रीम केक चाहिए था, तो मैंने कोशिश यही की कि क्रीम बहुत कम हो, और क्रीम कम होने से ना फिर उसकी हाइट भी कम हो जाती है। ठीक है, क्रीम के अगर ज़्यादा होती है तो हाइट थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन इसमें जो है ना हाइट फिर मैंने अच्छी खासी हो ही गई थी वैसे जितनी होनी चाहिए थी। 2 पाउंड का केक रेडी हो गया था। और इस तरह की जो है ना ये वेवी लाइंस बनाना ना मुझे पहले बिल्कुल भी नहीं आता था। अब मैं बहुत ज़्यादा ना इसमें भी अच्छी हो गई हूँ। तो हर चीज़ ना प्रैक्टिस के ऊपर थी, प्रैक्टिस जितना करेंगे आप चीज़ें उतनी अच्छी होती जाएंगी। तो ये मिनी केक है, ये भी वनीला फ्लेवर का मिनी केक था। तो बस मैंने इसकी भी कोटिंग कर दी है। मैंने इसको बड़े बेस पे रख के कोटिंग की, क्योंकि छोटे बेस पे रख के ना फिर ये सब करना मुश्किल हो जाता है। तो बड़े बेस पे करके फिर आप छोटे पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो अब मेरे पास है ये 1 पाउंड का छोटू सा मिनी केक का ऑर्डर, सॉरी मिनी केक नहीं 1
पाउंड का, इसे भी मैंने जो है मिनी केक के मोल्ड में बेक किया है, यानी कि 4 इंच के बेक में, क्योंकि इसको जो है मुझे हाइटेड बनाना था, तो इसलिए मैंने इसको मिनी केक के मोल्ड में बेक किया है 1 पाउंड के केक को। ठीक है, चॉकलेट फ्लेवर का ये केक है, तो इसमें भी जो है मैंने 4 लेयर्स करके इसको भी मैंने क्रम कोटिंग करके फ्रिज में रख दिया, तो मैं इसकी बाद में लेयरिंग करूँगी। अब ये है 2 पाउंड का केक, ये भी हाइटेड केक है, तो इसे मैंने बेक किया है 5 इंच के मोल्ड में। अगेन 5 इंच के मोल्ड में बेक करना है, यानी कि हाइटेड केक बनाना है, तो आपने 2 इंच जो है छोटा मोल्ड लेना है। कोई भी अगर आपने केक बनाना है तो उसके लिए जो है, अगर आपने हाइटेड बनाना है तो 2 इंच या 3 इंच जो है छोटा मोल्ड लेना है, मतलब ठीक है। तो अब मैं इसकी कोटिंग कर लूँगी। तो मैंने जो है इस पर जो है कस्टमर ने रेड एंड वाइट कलर की थीम दी थी, तो मैंने इस पर कलर तो क्रीम में मिक्स की थी, क्रीम थोड़ी सी ली थी, क्योंकि पहले तो मैंने वाइट से इसकी पूरी कोटिंग कर ली थी। उसके बाद कलर फिर भी देखा आपने डल था, तो मैंने ऊपर से ड्रॉप्स कलर ऐड कर दिया, और इस तरह से मैं अक्सर करती हूँ, तो बहुत अच्छे से कलर हो जाता है। तो अगेन ये भी बेबी लुक देना था इसमें भी, और मुझे बड़ा मज़ा आता है आजकल ये बेबी लुक देने में। पहले मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था ये देना। और ये देखिए जी 2 पाउंड का मेरा केक कितना ज़्यादा बर्बाद किया अब्दुर्रहमान ने। बहुत ज़्यादा मुझे शदीद गुस्सा आया था उस वक्त तो, लेकिन जब मैं इसको हैंडल कर पाई फिर मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि हाँ भाई मैं कर पाई कुछ। तो बस मैंने इस तरह से देखे छोटा वाला जो मिनी केक ख़राब हो गया था ना, बस उसको मैंने यूज़ कर लिया, और उसके बदले मैंने एक और मिनी केक बेक कर लिया था। तो बस मैंने अब इसको भी अच्छे से सोक कर लिया। 2 पाउंड का ये वनीला स्पॉन्ज केक का ऑर्डर था, और ये मेरा स्पाइरल केक थी मैं ना, इसके लिए मैं बना रही थी। तो सारे केक्स को मैंने अच्छे से जो है ना बेक कर लेयरिंग वगैरह करके रख दिया, और इसकी सारी फिनिशिंग लुक वगैरह ना मैंने फिर बाद में दी थी, क्योंकि सबसे मेन काम होता है आज पहले क्रम कोटिंग वगैरह कर लें, सारी जो है लेयरिंग वगैरह कर लें और ठंडा कर लें, और उसके बाद दोबारा से जब इसकी डिज़ाइनिंग वगैरह करिए तो फिर ईजी हो जाता है। तो ये कार्टून केक था जिसको मैंने टूथपिक से जो है ना बनाया, मोबाइल से देख और कार्टून एज इट इज़ नहीं बना था। एंड में आपको दिखाऊंगी मैं कैसा बना था। मुझे बहुत फ़नी लग रहा था, लेकिन कस्टमर को थैंकफुली पसंद आ गया था। तो ये मैंने अभी जो है फाइनली मिल्क जो है मिल्क केक था ये भी निकाल दिया मैंने, और बस इसकी भी कोटिंग कर ली। इन्हें ये केक रेड कलर में चाहिए था, तो मैंने डायरेक्टली सारा रेड कलर ऐड नहीं किया, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा कलर हो जाता है। पहले मैंने वाइट कलर ऐड किया और फिर ये रेड कलर ऐड किया। और मिनी के जो मिल्क केक होते हैं 3 मिल्क केक, उसमें कोई लेयरिंग वगैरह नहीं होती, इसमें डायरेक्ट ऊपर से क्रीम अप्लाई होती है। तो सारे केक्स रेडी हो चुके थे। बस ये नेक्स्ट डे का जो है ना क्लिप है। मैं 2 दिन से सोई नहीं थी, बगैर सोए मैं सारा काम कर रही थी, यानी कि मैं पिछली रात पूरी रात दिन जाग रही थी, और अगले दिन के जो है ना 11 बजे थे और अभी तक मैं जाग रही थी। और ये मेरा फ्रिज देखें माशाल्लाह से केक से भर चुका है। और ये आज का मेरा मतलब आज तक का मेरा सेकंड बड़ा ऑर्डर था, यानी कि पहले भी मैंने एक बड़ा ऑर्डर लिया था, उसमें भी मेरे 7-8 ऑर्डर मैंने कवर किए थे, और आज भी मैंने ये 7 ऑर्डर्स बैक टू बैक कंप्लीट किया। और मुझे बहुत खुशी हो रही थी। थकान तो बहुत ज़्यादा हो रही थी, टांगे कमर सर सब कुछ दुख रहा था, लेकिन माशाल्लाह से मैं रेडी कर पाई सब कुछ। इस बात की मुझे बहुत खुशी थी। 1-2 केक के साथ कुछ इंसिडेंट हुए, वो क्या हुए मैं आपको साथ साथ बताती हूँ जब मैं आपको इस केक की बारी बारी दिखाती जाऊँगी। और ये 3 मिल्क केक को आप साइड में देखिए कितना मिल्क निकल रहा है, इसमें से अच्छा खासा मिल्क निकला था, और ये इतना जूसी इतना टेस्टी था। कस्टमर का बहुत प्यारा रिव्यू भी आया था इस पर। और ये स्पाइडरमैन थीम और ये बेबी वाला केक तो आप देखिए माशाल्लाह बहुत ही क्यूट लग रहा था, और सारे ही केक कस्टमर्स को बहुत अच्छे लगे। आज मेरे इतने सारे ऑर्डर थे, लेकिन मैंने एक भी केक ख़राब नहीं किया, माशाल्लाह से सब कुछ अच्छा बना दिया। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे बेकिंग काम का सिलसिला ख़त्म नहीं होता है। सबसे मुश्किल पार्ट होता है हमारा इन केक्स को डिलीवर करवाना। अगर तो कस्टमर ख़ुद आके ले जाते हैं ना, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है और हमारी ना जान छूट जाती है, लेकिन जब हमें पहुँचाना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो ये वाला केक जो है ना, कस्टमर को जब मैंने पिक भेजी ना, तो वो मुझे कह रही थी कि बस जल्दी से आप भेज दें, मुझे इसको खाना है। तो मैंने भेज दिया था, बहुत खुशी थी, इनको बहुत पसंद आया था। और ये स्पाइडरमैन थी केक, ये भी जो है ना टाइम पे पहुंच गया था अल्हम्दुलिल्लाह। इस पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ये भी जो है ना अच्छे से पहुंच गया था, क्योंकि ज़्यादा दूर के नहीं थे, मतलब फिर भी इतने दूर के नहीं थे कि बस कवर हो जाए, इतने दूर के थे। ज़्यादा दूर के केक वो होते हैं जिनमें जो है ना 1 घंटा 1.5 घंटा तकरीबन लग जाता है, तो वो ज़्यादा दूर के केक होते हैं। तो ये निकाह वाला केक था, ये भी जा चुका था जल्दी। और ये वाला केक तो इतना क्यूट और इतना प्यारा लग रहा था, मेरा खुद का दिल आ गया था इस केक पे, बहुत प्यारा लग रहा था माशाल्लाह। सिंपल सी चॉइस थी, कस्टमर की बहुत प्यारी चॉइस थी, और बहुत ही प्यारा सा इन्होंने कस्टमाइज़ करवाया, और मैं इनकी सारी कस्टमाइजेशन पूरी कर पाई। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। कस्टमर को भी केक बहुत अच्छा लगा। ये कैरमल क्रंच फ्लेवर का जो केक था ना, ये वही है, 2 पाउंड का केक है ये। तो यहाँ पे मैंने जो है ये वाला ऑर्डर भी बिल्कुल सेफली पहुँचा दिया था। इन सब केक्स की ना मैं आपके साथ पैकेजिंग भी शो करूँगी, मैंने इन सबको कैसे पैक किया वो भी आपको लास्ट में मैं शो करूँगी।
तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो ये वाला केक था मेरे नेबर्स में से, यानी कि मेरे सेकंड फ्लोर पे जो मेरे जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनकी मम्मा ने ऑर्डर दिया था। और ये इनका चॉकलेट फ्लेवर का केक था, 2 पाउंड में हाइटेड केक था। और ये देखें ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छा लुक दे रहा था, बिल्कुल फिनिश लुक था। और ये वाला केक तो वो खुद आके ले गई थी, इसके लिए मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी। इसके साथ इनके 2 कप केक भी थे। अच्छा, इस केक के साथ बहुत बुरा हुआ क्योंकि ये केक जब गया ना उस टाइम पे ये केक दूर जाना था और इसके साथ दूसरा मिल्क केक गया, वो वाला रेड वाला, और उसके साथ भी बहुत बुरा क्योंकि इन दोनों केक्स की ना कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी थी, यानी कि साइड्स में ना ये बिल्कुल हिल चुका था क्योंकि रोड पे हो गई थी हड़ताल। फ़लस्तीन की जो है ना जंग वगैरह की जो है ना हड़ताल चल रही है आजकल। और जो है ना शाहरा फैसल पे पता नहीं किधर राइडर ने कहा, मुझे इतना नाम नहीं पता, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया था जिसकी वजह से केक बहुत ज़्यादा मूव हुआ और केक पहुँचा भी बहुत लेट, तकरीबन 2 घंटे बाद जाके केक डिलीवर हुआ है। तो इस वजह से केक बहुत ख़राब हो गए थे, लेकिन थैंकफुली कस्टमर्स बहुत अच्छे थे, इन्होंने बहुत अच्छे से मेरे साथ कोऑपरेट किया। तो जी मैं सबसे कहना चाहूँगी कि इस तरह हो जाता है कभी कभी कि आप कोई टाइम देते हैं तो कई टाइम जो है ना 1-1.5 घंटा आगे पीछे हो जाता है क्योंकि रोड्स का पता नहीं होता, हालात का कभी भी पता नहीं होता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जो चीज़ इतनी सेफली यहाँ से गई वो यहाँ वहाँ जाके थोड़ा सा ख़राब हो गई थी, बॉक्स में अटैच हो गई थी क्योंकि बाइक पर जाता है केक और बहुत ज़्यादा मूव होता है। वैसे तो केक्स बहुत अच्छे से डिलीवर हो जाते हैं, लेकिन इस तरह के अगर हालात ख़राब हो जाते तो केक्स की कंडीशन थोड़ी बहुत ख़राब हो जाती है। और ये वो केक है जिसके कार्टून्स मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे, लेकिन कस्टमर ने मेरे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। अगेन कस्टमर को केक पसंद आया और उन्हें टेस्ट भी बहुत पसंद आया। सभी कस्टमर को केक सारे बहुत अच्छे लगे। आप सबको कैसे लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।